आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस, मतलब डायरेक्शंस के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 नंबर आते हैं यहाँ से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस क्या होता है। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हमारे पास जो डायरेक्शंस है, हमारे पास 4 डायरेक्शंस है। मेन डायरेक्शंस हमारे पास 4, ईस्ट है, वेस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए, हमेशा जब भी हम किसी पेज के ऊपर डायरेक्शंस देते हैं या बोर्ड के ऊपर कहीं पे भी अगर हम दिखाएंगे डायरेक्शन, तो ईस्ट को हमेशा राइट साइड में दिखाते हैं, वेस्ट को उसके अपोजिट, नॉर्थ को ऊपर दिखाते हैं और साउथ को हम बॉटम में दिखाते हैं। यह है 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए, ये डायरेक्शंस है। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि जो ये ईस्ट है और नॉर्थ है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सा एंगल बनता है, तो यहां पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वेस्ट और साउथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और साउथ और ईस्ट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी है, उसका फेस है टुवर्ड्स ईस्ट, उसका फेस टुवर्ड्स ईस्ट है, उसने 90 डिग्री अपने आप को मोड़ा, उसने अपने आप को टर्न किया 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट, उसने लेफ्ट की तरफ मूव किया, उसने अपने आप को मोड़ा लेफ्ट की तरफ। जब भी लेफ्ट आएगा तो आप समझोगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। जब भी कभी आएगा कि एक आदमी लेफ्ट की तरफ मुड़ा, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ने का मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर वो राइट की तरफ मुड़ा, तो राइट की तरफ मुड़ने का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है। वो क्लॉकवाइज जा रहा है यहां से यहां। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और क्लॉकवाइज होता है जब हम ऐसे चलते हैं। देखिए, चलिए मैं 1-2 एग्जांपल्स देता हूं तो आपको ये समझ आएगा क्या है। देखिए, एक आदमी है, उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, यहां ऊपर की तरफ है उसका फेस। अगर वो 90 डिग्री घूमेगा राइट की तरफ, तो फिर उसका फेस कहां पे आएगा? 90 डिग्री राइट की तरफ, तो उसका फेस आएगा ईस्ट की तरफ। अगर 90 डिग्री घुमा हो लेफ्ट की तरफ, तो उसका फेस आएगा यहां पे वेस्ट की तरफ। जब राइट घूमेगा तो यहां जाएगा, जब लेफ्ट घूमेगा तो यहां जाएगा। इसी तरह अगर एक आदमी है, मान लेता हूं कि वो साउथ पे है, साउथ की तरफ उसका फेस है, उसका फेस है साउथ की तरफ। अगर वो राइट की तरफ घूमेगा, राइट की तरफ घूमने का मतलब क्या है? वो राइट की तरफ घूमेगा तो उसका मतलब क्या है? राइट की तरफ घूमने का मतलब है कि वो यहां की तरफ जा रहा है। राइट की तरफ जाने का मतलब है कि यहां की तरफ जा रहा है। अगर वो लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, तो लेफ्ट की तरफ घूमने का मतलब वो यहां की तरफ जा रहा है। ये चीजें आप याद रखोगे। देखिए, ये हमारे 4 मेन डायरेक्शंस। इन 4 के अलावा और भी कुछ डायरेक्शंस है, लेकिन वो डायरेक्शंस पढ़ने से पहले मैं 2-4 एग्जांपल्स देता हूं। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले क्लियर करेंगे। चलिए मैं कहता हूं कि एक आदमी है, फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। देखिए, कहां की तरफ उसका फेस है? उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। इनिशियल पोजीशन ये है, नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। मैं कह रहा हूं कि वो 90 डिग्री घूमा राइट, 90 डिग्री घूमा राइट, फिर 90 डिग्री घूमने के बाद और 90 डिग्री घूमा राइट, फिर उसके बाद 90 डिग्री घूमा
लेफ्ट, फिर उसके बाद 90 डिग्री घूमा राइट। तो आप मुझे बताइए उसकी पोजीशन कहां पे है, पोजीशन, उसका फेस कहां की तरफ है, ये हमें बता देना है। देखिए पहले वो 90, पहले फेस कहां की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जब उसका फेस है मतलब ये उसकी पोजीशन है, ऐसे उसका फेस है। तो वो राइट घूमा 90 डिग्री। जब वो राइट घूमा 90 डिग्री, राइट घूमने का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, वो यहां की तरफ घूमेगा। तो जब वो 90 डिग्री घूमेगा तो इसका मतलब उसका फेस यहां पे आया। जब 90 डिग्री वो घूमा तो फेस यहां पे आया। फिर से 90 डिग्री घूमेगा तो उसका फेस नीचे की तरफ आएगा। फिर जब 90 डिग्री वापस घूमेगा, वापस जब घूमेगा 90 डिग्री तो फिर से फेस यहां की तरफ आएगा। फिर जब राइट घूमेगा 90 डिग्री तो फिर से उसका फेस नीचे की तरफ आएगा। तो फाइनल पोजीशन कौन सी है, नॉर्थ के अपोजिट, वो इस वक्त साउथ की तरफ फेस करके, इसका मतलब फाइनल पोजीशन है साउथ। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप क्या करोगे, आप तो ऐसा सब कुछ नहीं करोगे। ये सारा कुछ जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया। आप करोगे क्या एग्जाम में, एग्जाम में जब आपको दिया होगा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, तो आप क्या करोगे। देखिए यहाँ पे राइट दिया है, यहाँ पे लेफ्ट दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर दिया है राइट और राइट, दो बार राइट, राइट एंड राइट, दो बार राइट जब दिया है, देखिए 90 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट। जब 180 डिग्री आपको आएगा तो उसका मतलब होता है अपोजिट, ये याद रखोगे। देखिए 90 डिग्री का 180, जब 180 डिग्री घूमेगा तो इसका मतलब है फेस अपोजिट हो जाएगा। देखिए अगर 360 डिग्री घूमेगा, ये दो चार पॉइंट्स आप याद रखोगे। अगर 360 डिग्री घूमेगा तो 360 डिग्री का मतलब उसका जहां की तरफ फेस था वहीं की तरफ फेस है। 360 सारे एंगल्स में आपको यहां पे एक बार बता देता हूं। अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है, ये पोजीशन है। अगर 90 डिग्री है या तो वो यहां जाएगा या तो वो यहां जाएगा, याद रखोगे। अगर 90 डिग्री घूमा या तो वो यहां जाएगा या तो वो यहां जाएगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये राइट की तरफ घूम रहा है तो फिर यहां जाएगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट की तरफ घूम रहा है तो फिर यहां जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। लेकिन अगर 180 डिग्री है, उसका फेस यहां है, अगर 180 डिग्री है तो उसका फेस नीचे की तरफ जाएगा, उसका फेस जाएगा नीचे की तरफ जब 180 डिग्री होगा। अगर ये कहा गया है कि 360 डिग्री घूमा, 360 डिग्री घूमने का मतलब जहां की तरफ फेस है वो 360 डिग्री घूम के आएगा तो फेस फिर से वहीं की तरफ हो जाएगा जहां था। चलिए देखिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। एक आदमी है, उसका फेस है वेस्ट की तरफ, उसका फेस वेस्ट की तरफ है। वेस्ट होता है ये, देखिए वेस्ट ये होता है, ये भी आप याद रखोगे, ये वेस्ट है, ये वाला साइन ईस्ट है, ये वाला साइन ये नॉर्थ है, और ये वाला साइन साउथ है। ये चार साइंस आप याद रखोगे, वेस्ट ईस्ट, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ होगा तो साउथ। एक आदमी है, उसका फेस वेस्ट की तरफ है। वेस्ट की तरफ का मतलब उसका फेस ऐसे है, ये उसका फेस है टुवर्ड्स वेस्ट। वो घूमा 90 डिग्री लेफ्ट, वो लेफ्ट घूमा 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री घूमा राइट, फिर से 90 डिग्री घुमा और राइट, फिर से वो 90 डिग्री घुमा लेफ्ट। आप मुझे बताइए फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी,
फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी। देखिए फाइनल पोजीशन क्या होगी, मैंने आपसे कहा कि आपको इनिशियल पोजीशन ऊपर लिख के रखनी है। फिर क्या करोगे, आपको दिया है 90 डिग्री 90 डिग्री, देखिए लेफ्ट राइट और राइट एंड लेफ्ट सारा कुछ कैंसिल हो गया। जब सारा कुछ कैंसिल हो गया तो कुछ बचा ही नहीं, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो उसकी फाइनल पोजीशन भी वही होगी जो इनिशियल थी। ठीक है, देखिए ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ जब कोई वेस्ट की तरफ जा रहा है, जब कोई राइट जा रहा है, अगर कोई राइट जा रहा है फिर वो लेफ्ट जा रहा है, राइट तो वो गया था लेकिन लेफ्ट जब गया तो अपनी पोजीशन पे आया, तब भी ये और ये कैंसिल होता है। जब भी आपको राइट और लेफ्ट आएगा आप दोनों को कैंसिल कर दोगे। ठीक है, तो फिर देखोगे लास्ट पे क्या बचा, तो देखोगे कि वो पोजीशन क्या है। देखिए एक एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं, एक आदमी है, उसका फेस है ईस्ट की तरफ, उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो ईस्ट है, तो ईस्ट साइन को हम ऐसे दिखाते हैं, ईस्ट की तरफ उसका फेस है। वो 90 डिग्री घूमा राइट, 90 डिग्री लेफ्ट घूमा, फिर 90 डिग्री लेफ्ट घूमा, फिर 90 डिग्री लेफ्ट घूमा, तो हमें बताना है उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, कहां की तरफ उसका फेस होगा। देखिए फिर से वही करोगे कैंसलिंग, राइट 90 राइट, ये राइट 90 लेफ्ट 90, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बच गया लास्ट पे, ये लेफ्ट एंड लेफ्ट सेम है दोनों, 90 एंड 90 वो होता है 180। जब 180 डिग्री घूमेगा, चाहे वो राइट से घूमेगा या लेफ्ट से घूमेगा, तो वो ईस्ट के अपोजिट आएगा। ईस्ट का अपोजिट साइड ये ईस्ट होता है और इसका जो अपोजिट साइड है वो होता है वेस्ट, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन कहां की तरफ है, इसका फेस वेस्ट की तरफ है। तो ऐसे आप करोगे, जो भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो उसको आप इस टाइप से करोगे। देखिए इसके बाद हमारे पास जो मेन डायरेक्शंस है वो 4 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये मेन डायरेक्शंस है। मेन डायरेक्शंस के अलावा हमारे 4 सब डायरेक्शंस है, वो सब डायरेक्शंस कौन सी है, देखिए यहां पे वेस्ट और ईस्ट के बीच में, पूरा बीच में, यहां पे अगर हम ये देंगे तो इसको हम कहते हैं, ये गलत हो गया, यहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। देखिए इस डायरेक्शन को हम कहते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है। देखिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री के बराबर एंगल। इसी तरह नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री के बराबर। इसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यहां पे अगर हम लेंगे एक डायरेक्शन तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। देखिए यहां पे 45 डिग्री ये एंगल और ये वाला भी 45 डिग्री। इसी तरह यहां पे जो आएगा इसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट, यहां पे 45 डिग्री और यहां पे भी होता है 45 डिग्री। इसी तरह यहां पे जो आएगा उसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब साउथ और ईस्ट के बीच में। देखिए ये आएगा 45 और ये भी आएगा 45 डिग्री। ये आपको 4 सब डायरेक्शंस याद रखने हैं, हो सकता है किसी जगह आएगा। देखिए अब क्या करता हूं मैं, एक एग्जांपल थोड़ी सी देंगे। एक आदमी है, उसका फेस है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, ध्यान रखोगे। ये एग्जाम्पल करने से पहले आप एक चीज याद रखोगे, ये मैंने अभी आपसे कहा कि ये ईस्ट होता है, ये ईस्ट का साइन होता है, और ये वाला साइन जो होता है ये होता है वेस्ट का, और जो ऊपर होता है ये होता है नॉर्थ का साइन, ऐसे ऊपर की तरफ एरो, और जो नीचे की तरफ एरो होता है वो होता है साउथ। ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल है, काजल लेफ्ट होम फॉर ए हॉस्पिटल, काजल हॉस्पिटल जा रही है, काजल हॉस्पिटल जा रही है, घर से जा रही है हॉस्पिटल। देखिए ये काजल का घर है, शी ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट,
वो ईस्ट की तरफ चल, देखिए वो 5 किलोमीटर चली ईस्ट की तरफ, इसका मतलब वो यहां की तरफ जा रही है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो जा रही है ईस्ट की तरफ। जब वो ईस्ट की तरफ गई 5 किलोमीटर, देन टर्न टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, फिर वो साउथ ईस्ट की तरफ गई। देखिए साउथ ईस्ट का साइन ये वाला है, वो साउथ ईस्ट की तरफ गई तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में गई। कितना गई? 10 किलोमीटर। देखिए उसके बाद क्या हुआ, देन अगेन शी टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, फिर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का साइन ये वाला होता है। कितने किलोमीटर वो गई? 10 किलोमीटर। फिर से वो 10 किलोमीटर गई। जब वो 10 किलोमीटर गई, फिर से शी रीच द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल पहुंची, वो हॉस्पिटल पहुंची। ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। हमें बताना है इन विच डायरेक्शन इज द हॉस्पिटल, हमें बताना है इन विच डायरेक्शन इज द हॉस्पिटल विद रेस्पेक्ट टू हाउस। अगर हम उसके घर से देखेंगे तो कहां की तरफ है उसका, ये सॉरी, उसका हॉस्पिटल कहां की तरफ है? अगर हम उसके घर से देखेंगे तो हॉस्पिटल कहां की तरफ है? क्या हॉस्पिटल ईस्ट की तरफ है, क्या वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, या साउथ की तरफ है? देखिए ये घर है तो हॉस्पिटल तो इस साइड है, इसका मतलब उसका ये हॉस्पिटल जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ईस्ट। ये एसएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी में आया है 2017। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका, उसके घर से हॉस्पिटल ईस्ट की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया है 2015 में। क्वेश्चन है, इफ सीता वॉक्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, सीता चल रही है 10 किलोमीटर्स, उसने वॉक किया वेस्ट की तरफ। देखिए वो यहां पे थी, इनिशियल पोजीशन ये है, चलो मैं यहां पे एस नाम रखता हूं। वो इनिशियल पोजीशन यहां पे है, सीता यहां पे थी, वो वेस्ट की तरफ जा रही है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ गई। ये वेस्ट का साइन है, लेफ्ट की तरफ वेस्ट होता है। देन टर्न टुवर्ड्स साउथ, फिर वो जब वेस्ट पे पहुंची, साउथ की तरफ वो जा रही है 10 किलोमीटर, तो साउथ का साइन ये है, 10 किलोमीटर वो गई साउथ की तरफ। देन टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ घूमी। ईस्ट तो ये है 10 किलोमीटर, फिर से वो चल 10 किलोमीटर। देखिए जब वो 10 किलोमीटर चली एंड टर्न नॉर्थ, फिर उसके बाद कहां की तरफ चलने लगी? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ तो ऊपर होता है, एंड वॉक 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर चली नॉर्थ की तरफ, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली। हमें बताना है हाउ फार शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही फिर से पहुंची, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ भी दूर नहीं है, तो वो है 0 किलोमीटर। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 0 किलोमीटर दूर है। ये एसएससी में आया है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा, एक आदमी योगा कर रहा है विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, उसकी टांगे ऊपर की तरफ है और उसका सर नीचे की तरफ है। हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट, उसका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है, उसका फेस वेस्ट की तरफ है। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, किस डायरेक्शन में उसका लेफ्ट हैंड होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है कि एक आदमी है, उसका फेस जो है, हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, उसका फेस वेस्ट की तरफ है। ध्यान रखिए फेस वेस्ट की तरफ है, सर नीचे है, सर नीचे है, सर नीचे है, यहां की तरफ उसका फेस है। ध्यान रखो कि यहां पे अब हमें यह बताना है उसका लेफ्ट हैंड कहां की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड कहां की तरफ होगा। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे थोड़ा सा टिपिकल है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। क्या उसका नॉर्थ की तरफ होगा या साउथ की तरफ? या तो नॉर्थ की तरफ होगा या तो साउथ की तरफ होगा। देखो यहां पे ध्यान रखोगे, उसका फेस यहां की तरफ है, तो इसका मतलब कि उसकी जो ये पाम्स होंगी वो ऐसे होंगी। ये जब पाम्स इस तरफ होंगी
तो तभी फेस इस डायरेक्शन में होगा। अगर फेस इस डायरेक्शन में है तो उसकी जो हथेली होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। हमें बताना है लेफ्ट हैंड कहां की तरफ है, क्या वो नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। उसका लेफ्ट हैंड तो मेरा ये है। आप ध्यान रखिए, आप खुद भी प्रैक्टिस ये चेक करोगे कि फेस अगर यहां की तरफ है, जो पाम्स है, जो फिंगर्स है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहती है। तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड कहां की तरफ होगा, तो वो नॉर्थ की तरफ होगा। तो इसका आंसर जो है वो नॉर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एसएससी 2018 में आया है, राम गोज नॉर्थ टर्न्स राइट। देखिए क्वेश्चन क्या है, राम नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये राम नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। टर्न्स राइट, राइट की तरफ उसने मुड़ा तो यहां की तरफ वो मुड़ गया। देन अगेन टर्न्स राइट, फिर से वो राइट की तरफ मुड़ा। राइट की तरफ जब मुड़ा तो इसका मतलब ऐसे वो मुड़ा, क्योंकि राइट की तरफ तो ये होता है, राइट हम क्लॉकवाइज ये ऐसे घुमाते हैं। तो देन गो टू द लेफ्ट, उसके बाद क्या किया उसने, फिर वो लेफ्ट में गया, लेफ्ट तो वापस इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, वो किस डायरेक्शन में है इस वक्त, तो ये तो ईस्ट डायरेक्शन है। देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन का मतलब अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, फिर से वही मेथड आप लगाओगे, मैंने जो पहले आपसे कहा कि वो पहले कहां पे है, नॉर्थ में है। फिर उसने क्या किया, टर्न्स राइट, उसने राइट टर्न ली, राइट टर्न, देन राइट, फिर से राइट ली, फिर उसके बाद लेफ्ट ली, लेफ्ट टर्न ली। इतना ही है। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, हमें बताना है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, राइट दिया, राइट दिया, लेफ्ट दिया, लेफ्ट और राइट कैंसल, इसका मतलब एक ही राइट बचा। नॉर्थ से राइट की तरफ तो ये है ईस्ट। यहीं पे आप सॉल्व कर सकते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।